हेलो डियर व्यूअर्स। सबसे पहले आप लोगों को 2026 नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरे व्यूअर्स जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए अपेक्षा करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग खूब अच्छे नंबरों से पास हों, मनचाहे नंबरों से पास हों। आप सब लोगों को, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th की पोयम आ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। ये पोयम है हमारी, जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। ये क्लास 12th की पोयम है, एनसीईआरटी। और इसको आज मैं एक्सप्लेनेशन, फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूं इसको यहाँ पर आज। मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थी इस पोयम में बड़े कंफ्यूज होते हैं। थोड़ी फिलोसॉफिकल पोयम है। और जॉन कीट्स जो पोएट हैं, जिनको ओड्स का पोएट कहा जाता है, उन्होंने लिखी है। जॉन कीट्स के बारे में आपको बता दूं, ये एक पोयम है, इनका वॉल्यूम है पूरी पोयम का, जिसका नाम है एंडीम्योन। और उसमें से एक छोटा सा एक्सेप्ट है ये आ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंडीम्योन, जो कि एक शेफर्ड बॉय हुआ करता था, और वो शेफर्ड बॉय, उसने माउंट लाटमोस पर्वत के पास रहा करता था। इसने अपने ड्रीम में मून गॉडेस सिंथिया को देखा और उसकी ब्यूटी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। ही वॉज सो मच एन्चेंटेड विद द ब्यूटी ऑफ मून गॉडेस सिंथिया that he started searching for the goddess. कहीं नहीं मिली, कभी पर्वतों पर जाकर के, कभी समुद्र के पास जाकर के, कभी कहीं जाकर के, डिफरेंट जगह ही wandered around in order to search to get Cynthia. उसकी ब्यूटी से ज्यादा प्रभावित हो गया था। तो एक शेफर्ड बॉय था, बड़ा खूबसूरत हैंडसम शेफर्ड बॉय था ये। इसका नाम था एंडीम्योन। इस पर ये पूरी पोयम है, इसका एक छोटा सा पार्ट में देख रहे हैं। पोयम का नाम क्या है? आ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज, आ थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty स्टार्ट होती है हमारी पोयम यहां से। A thing of beauty is joy forever. सुंदर चीज हमेशा आनंद देने वाली होती है। इट्स अ कॉज ऑफ एटर्नल पीस, इट्स अ कॉज ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस। कैसे होता है इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। पोएट आगे कह रहा है इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अब इसकी लवलीनेस कैसे इंक्रीज होगी? हम यहाँ मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी मीनार की है, या किसी बिल्डिंग की है, या किसी व्यक्ति की है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस एटर्नल ब्यूटी की जो हमारे मन मस्तिष्क में छप जाती है। उसकी लवलीनेस बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हम मान लीजिए किसी पहाड़ी प्रदेश पर गए और वहां के बिल्कुल नजदीक आते हुए बादल, नदी की धारा बहते हुए, पर्वत का जो हमारा, जो वहां पर हम जो घूमे हैं, वहां पर वहां की जो गर्मियों में अगर हम गए हैं तो वहां का जो ठंडा एहसास है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क के पटल पर छप जाता है। और जब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमारी दुगनी ज्यादा हो जाती है, वो और बढ़ जाती है वो खूबसूरती उस जगह की। और जब हम किसी शेयर करते हैं तो ऑफकोर्स वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इस सेंस में वो एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल पीस दैट हैज इम्प्रिंटेड इनटू आवर माइंड, जो हमेशा वहां रहती है और जब जब हम सोचते हैं उसके बारे में बढ़ती जाती है। ये उस सुंदरता की बात यहाँ पर हो रही है। उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी नथिंगनेस में नहीं जाती। बट विल कीप अ वॉवर क्वाइट फॉर अस एंड asleep. बल्कि क्या करती है, हमारे लिए एक शेडी स्थान बनाती है ये। शेडी स्थान का मतलब क्या होता है? जहां बहुत सारे पेड़ों की कतारें हैं, एक मान लीजिए बगीचा है, ऑर्चर्ड है, हमें ऐसे जगह पर जाकर बड़ा पीसफुल लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही शेडी स्थान बनाती है ये नींद, ये जो हमारी सुंदरता है ये। बट वी कीप अ वर्ल्ड क्वाइट फॉर अस, शांत वावर बनाती है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमको नींद मिलती है जो कि स्वीट ड्रीम से भरी होती है। देखिए, अगर हम अच्छी चीजों से रूबरू होंगे, इफ वी कम अक्रॉस ब्यूटीफुल थिंग्स, गुड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। और अगर हमारे दिन के एक्सपीरियंसेस खराब रहेंगे, बैड रहेंगे, तो नींद भी नहीं आएगी। अक्सर लोग जो हाइपरटेंशन वाले होते हैं उनको ये समस्या होती है, नींद की समस्या होती है। बट अगर आपने दिन में अच्छे अनुभव लिए हैं, दिन आपका सुंदर बीता है, तो नींद भी अच्छी आएगी और स्वीट ड्रीम्स भी आएंगे, नींद अच्छे ड्रीम्स आएंगे। और अगर एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं दिन के, या कुछ दिन बुरा बीता है, या कुछ में बुरा हुआ है, तो हमारे जो ड्रीम्स हैं वो भी कई बार नाइटमेयर में बदल जाते हैं। जैसे आप खराब हॉरर मूवी देख करके, या कोई क्राइम वाली आप मूवी देख करके सोते हो, तो कई बार वही क्रिमिनल चीजें दिमाग में चलती हैं। बट इफ यू वॉच सम गुड लाइट movies or serials, or you read some good stories, then you will have sweet dreams. And health and quiet breathing,
हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और क्वाइट ब्रीथिंग। देखिए नींद है, अगर नींद प्रॉपर आएगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी सांसें भी अच्छी चलेंगी, वरना कई बार सांसें उखड़ने लगती हैं। ये सारी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। बट दोज हु आर एक्सपीरियंसेस, those have good experiences, beautiful experiences in life, they will have good sleep, they will have good health and they will have peaceful breathing. इसीलिए हम सुबह, therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. इसीलिए हम हर सुबह क्या करते हैं, हम रीड करते हैं फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अर्थ से अपने आप को जोड़ने के लिए हम फ्लावरी बैंड बनाते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सा ही समझने वाली बात है यहाँ पर। जैसे गुलदस्ता है, जो बुके है, उस बुके में जो बुके मेकर होता है वो क्या करता है, एक एक फूल, एक एक कली लगा करके उसको पूरे गुलदस्ता बनाता है। ऐसे ही अपना दिन बनाने के लिए, अपना गुलदस्ता रूपी जो दिन है बनाने के लिए, हम सुबह से उठ करके, मॉर्निंग से उठ करके वी स्टार्ट डूइंग आवर एक्टिविटीज, एंड व्हेन ऑल दीज एक्टिविटीज कंबाइन, एक गुलदस्ता रूपी, एक बुके रूपी हमारा दिन कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्यों कर पाते हैं, अपने दिन को अच्छे से शुरुआत करते हैं और पूरा दिन हम अच्छे से बिताते हैं, क्योंकि वी हैव गुड एक्सपीरियंसेस, वी हैव गुड स्लीप, वी हैड गुड स्लीप एट नाइट, वी हैड गुड एक्सपीरियंसेस, वी हैड गुड ड्रीम्स। हम इसलिए अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कनेक्ट अस विद द अर्थ, व्हाट वी डू, हम अपने दिन की कार्यवाही शुरू करते हैं और दिन रूपी गुलदस्ता हम एक एक करके अपनी एक्टिविटी से बनाते हैं। बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, संसार में बहुत निराशा है। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि बड़ा बुरा है जमाना, बड़ा खराब है, ऐसा है वैसा है, निराशा है संसार में। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों के नेचर, अच्छे नेचर वाले लोगों की कमी है। डर्थ है, डर्थ मीन्स कमी है, मीन्स अक्सर ये कहा जाता है, पेरेंट्स के बारे कहते हैं कि जमाना बड़ा खराब है, देख कर जाना, लोग अच्छे नहीं हैं, ये है। वी ऑलवेज हियर, वी हैव बीन हियरिंग दिस। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, आज हम अपने बच्चों से कहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बहुत लोग खराब हैं। ऑफ नोबल नेचर, कमी है लोगों में। ऑफ द ग्लूमी डेज, दिन जो है वो कैसे हैं, ग्लूम से भरे हुए हैं, उदासी से भरे हुए हैं, ग्लूमी डेज हैं। ग्लूमी डेज क्यों है अभी बताता हूं आपको मैं। ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, हमारे जो रास्ते हैं वो अनहेल्दी हैं एंड ओवर डार्केंड हैं। ओवर डार्केंड का मतलब क्या है, बेसिकली होता क्या है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो ये बताते हैं कि आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट टू कम हियर एंड एंजॉय, सीक प्लेजर एंड गो बैक। नो, हमारा जीवन, हमें सत्य जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें परमार्थ करना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। बट होता क्या है कि हम अपनी जीवन में इस तरह से ट्रैप्ड होकर रह जाते हैं, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे, सब चीजों के पीछे, कि हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा पर पर्दा पड़ जाता है और हम सच नहीं देख पाते, हम अपने आने का उद्देश्य नहीं देख पाते। व्हाई वी हैव कम ऑन दिस अर्थ, ये अर्थ है बेसिकली, जो हम यहाँ रह रहे हैं, इज नॉट अवर परमानेंट अबोर्ड। ये परमानेंट अबोर्ड नहीं है, ये अस्थाई है। और जब अस्थाई है तो स्थायी पाने के लिए, जो हमारा हेवन माना जाता है, उसके लिए हम क्या वाकई में कुछ काम कर रहे हैं? लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रास्ते ओवर डार्केंड हैं। ये रास्तों की रोशनी की बात नहीं हो रही है, ये उस बात की हो रही है कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा जो हमारे शरीरों में कैद है, वो भटक रही है यहाँ पर उस सच को जानने के लिए जिसके लिए हम संसार में आए हैं। बट वी आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन अवर सर्किल ऑफ लाइफ एंड वी आर नॉट एबल टू सी ऑल दिस। इसलिए यहाँ पर ओवर डार्केंड वेज हैं, मेड फॉर अवर सर्चिंग। ओवर डार्केंड वेज हमारे सर्चिंग के लिए है। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपना भरा पूरा परिवार, लग्जरी छोड़ करके वो सच की खोज में निकल गए एंड फाइनली ही एनलाइटेंड। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी एनलाइटनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर त्याग दें या कर दें, बट वी शुड सीक सम एनलाइटनमेंट, वी शुड ट्राई टू गेन नॉलेज टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ व्हिच वी आर नॉट डूइंग। तो पॉइंट ये कह रहा है जो हमारे सर्चिंग के लिए बना हुआ है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हमें इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए। वो क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। वो जो कुछ सुंदर चीजें हैं हमारे अराउंड, ऑल अराउंड अस, वो हमारी इस जो आवरण है, ये जो पॉल है, इसको हटाने का काम करती हैं। वो चीजें क्या है, किससे हटाती है, हमारे डार्क स्पिरिट से, हमारी अंधकार में आत्माओं से। हम अंधकार में नहीं है, हमें तो रोशनी है। हम यहाँ पे इस समय कमरे में रोशनी है, बाहर रोशनी है ना, दिलों में रोशनी है, राइट। कहाँ रोशनी नहीं है, हमारी डार्क स्पिरिट में, दिलों में रोशनी नहीं है, हमारी स्पिरिट्स जो है आत्मा अंधकार में है। ऐसी चीजें क्या है, व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आर अराउंड अस। सन है, सूरज है, निकलता है, हम उसको देखते हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइन ऊर्जा से हमको भर देता है, डिविनिटी भी है उसमें, और अपने आप में एक एस्ट्रोलॉजिकल जो फेनोमेना है, अपने आप में जो कॉस्मो
ये जो फेनोमेना है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सन का होना। ऐसे ही सुंदर मून है, मूनलिट नाइट सबको बहुत अच्छी लगती है, चंद्रमा जब अपना पूरी मूनलाइट देता है अपनी। ऐसे ही ट्रीज हैं, ओल्ड ट्रीज हैं और यंग ट्रीज हैं स्प्राउटिंग शेडी बून। तो ओल्ड ट्रीज और यंग ट्रीज हैं जो कि शेडी बून है पेड़। अगर हम गर्मी में कहीं जा रहे हैं और हमें अगर रुकना है या बरसात हो रही है हमें रुकना है तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सड़क पर पेड़ ढूंढेंगे। तो पेड़ हमें शेडी बून पर देते हैं। और सिंपल शीप हम जैसे मनुष्यों के लिए, हम कॉमन पीपल के लिए पेड़ आर शेडी बून, नॉट फॉर अस बट आई वांट फॉर द एनिमल्स, फॉर ऑल। ये क्या है, अपने आप में शेड करने का, शेडी देने वाला, छाया देने वाले अपने आप में बून है, अपने आप में वरदान है। एंड दे आर सो वेरी मच नेचुरल दैट वी डोंट शो अवर ग्रैटिट्यूड टू देम। अर्थ ने, पृथ्वी ने हमारे लिए, नेचर ने दे रखा है। ऐसे ही सुंदर चीजें हैं डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लावर है। और इस पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पूरी एक पोयम लिखी है डैफोडिल्स, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के। तो डैफोडिल्स है विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव इन, संसार में, फॉरेस्ट रूपी संसार में, ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं, निवास करते हैं। ऐसे ही क्लियर रिल्स हैं। क्लियर रिल्स का मतलब क्या, नदी की धाराएं हैं। वेयरएवर river is flowing, wherever stream of river is flowing, that for themselves cooling cover make, अपने लिए क्या कर लेती हैं, वो कूलिंग कवर बना लेती हैं। जहां भी कहीं नदी की धारा होती है हमें वहां आनंद मिलता है, ठंडे का एहसास होता है, ठंडे का एहसास होता है वहां पर। तो जो क्लियर रिल्स हैं, जो नदी की धारा है, वो अपने लिए क्या कर लेती है, दे मेक द एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस कूल, और बड़ा कूल और ब्रीजी सा वहां पर माहौल रहता है, अच्छा लगता है हमको। वंस अगेन ये भी ऐसी चीज है जो हमें शांति देता है, जो हमको अच्छा का एहसास देता है, सुंदरता का एहसास देता है अगेंस्ट द हॉट सीजन कितना भी हॉट हो। बट वेयर एवर देयर आर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, पीपल गो देयर, एंजॉय देयर एंड फील सम सॉर्ट ऑफ कूलनेस ओवर देयर। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब आप मिड फॉरेस्ट, बिल्कुल बीचों बीच में है फॉरेस्ट के, और अचानक से क्या होता है वहां पर, मस्क रोज, जो कस्तूरी गुलाब है, उसकी खुशबू आपके नॉस्ट्रिल्स में आती है, आपको फील होता है। सी यू अंडरस्टैंड कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ऐसा नहीं है सुंदर चीजें वही हैं जो हमें देखकर एहसास होता है, सुंदर चीजें वो भी हैं जो हमें सुगंध आती है, जिनको हम अपने नाक से महसूस करते हैं। कान, हमारे कानों से जो हम सुनते हैं म्यूजिक, वो भी सुंदर होता है। सुंदर हमारी स्किन है जिसको एहसास होता है। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी जो स्वाद कलिकाएं हैं, हमारी जो टंग है, वो एहसास करती है चीजों का, वो भी सुंदरता का एहसास होता है। तो सुंदरता का एहसास हम किसी भी तरह से 5 सेंस ऑर्गन से अपने ले सकते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है कि जब हम जा रहे हैं मिड फॉरेस्ट में है, ब्रेक में, और अचानक से हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारी नोज में खुशबू आती है कस्तूरी गुलाब की, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, हमारा मन खुल जाता है, ये भी अपना सुंदर एहसास होता है, राइट। ऐसे ही सुंदर वी हैव इमेजिन, ऐसे ही सुंदर कहानियां हैं वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। हमारी ऐसी ऑल लवली टेल्स वी हैव इमेजिन फॉर द, यही सुंदर चीजें माइटी डेड, जो हमारे जो माइटी, हमारे जो ताकतवर, हमारे जो इन्फ्लुएंस करने वाले, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हर सभ्यता में हुए हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं, ग्रीक में भी हुए हैं। जैसे बहुत सारे नाम चलते हैं, एक्लिस का नाम चलता है ग्रीस में, है ना, और इसके अलावा हरक्यूलिस का नाम चलता है, और ऐसे बहुत सारे डेमिगॉड्स का नाम चलता है। जैसे हमारे यहाँ नाम चलता है रामायण के पात्रों का, है ना, और हमारे यहाँ पांडवों के, महाभारत के पात्रों का नाम चलता है। जब हम भीम की, अर्जुन की कहानियां सुनते हैं तो हमें कुछ अच्छा तो रोमांच सा महसूस होता है। तो ऐसे ही महापुरुष, जितने महापुरुष हैं, चाहे हमारे स्क्रिप्चर्स के हों, चाहे वो हमारे और कहानियों के हों, या तो हिस्टोरिकल एविडेंस वाले हों, वी हैव हर्ड, जो हमने कहानियां उनके बारे में सुनी और हमने पढ़ी हैं, वो क्या हैं, वो सारी क्या करती हैं, वो ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड, वो कहीं ना कहीं उनकी सुंदरता के बारे में बताती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, और हम उनसे प्रभावित होते हैं, वी फील इन्फ्लुएंस्ड। और कई बार ऐसा भी होता है, उन कहानियों को सुन करके, पढ़ करके, उनके बारे में हमारा हिम्मत बढ़ जाती है, हम मोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम कई बार हम डिफिडेंट हो रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो ऑल लेवल टेल्स जो हमने सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एंडलेस फाउंटेन बना रही हैं इमॉर्टल ड्रिंक का, कभी ना खत्म होने वाला ड्रिंक, अमृत रूपी एक ड्रिंक जो है वो आसमान से उनके आशीर्वाद के रूप में बह रहा है। तो आसमान से हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और जमीन पर वो क्या करते हैं, जो कारनामे कर रहे हैं, वो जो बड़े बड़े उन्होंने जो अपनी जीवन में जो अपने
बड़े बड़े उन्होंने जो कार्यों को अंजाम दिया है, उसको जब हम पढ़ते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो वो हमेशा हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एक अमृत रूपी एक धारा के रूप में वो बहते रहती हैं, जो हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। pouring unto us from heaven rain, कहाँ से हमारे लिए जो अमृत धारा जो हेवन के किनारे से हमारे लिए टपक रही है, उनके आशीर्वाद के रूप में, और पृथ्वी पर उनके कारनामों के रूप में, जो इतिहास में दर्ज है, जो लिटरेचर में दर्ज है, जिसके माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये पोयम का जो बेसिकली सार है, जो पोएट जॉन कीट्स अपने इस पोयम के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, लिटरेचर है बेसिकली, जो साहित्य है, वो अपने आप में क्या है, एक नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली, एटर्नल पीस देने वाली, एटर्नल हैप्पीनेस देने वाली, एटर्नल मोटिवेशन देने वाला, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। और आप देखिए 1895, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1795 में से लेकर के 921, कुल 26 साल जिया ये जॉन कीट्स, बट इसकी पोएम में बहुत ज़्यादा हमें डेफिनेटली मिलती है। 26 साल की उम्र में डेथ हो गई, तो यानी कि इन वर्षों में, यानी कि 20 और 26 के बीच में कहीं ये पोएम लिखी गई होगी, और इसका मतलब माने यानी कि लगभग अब 200, मोर देन 200 ईयर्स हो चुके हैं इस पोएम को। इस पोएम की सुंदरता लगातार बढ़ती जा रही है। वी आर लर्निंग अबाउट जॉन कीट्स के बारे में हम जान रहे हैं। जॉन कीट्स ने एक पात्र को अमर कर दिया, इसका नाम है एंडीम्योन, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ऐसी शेक्सपियर की पोएम है, ऐसी बहुत सारे पोएट्स की पोएम है जो अमर हो गई हैं, और उनकी लवनेस बढ़ती जा रही है। ओवर द ईयर्स इस पोएम को हजारों लाखों लोगों ने पढ़ा होगा, और अमिट छाप ये छोड़ जाती है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर, मस्तिष्क के पटल पर, और इसकी सुंदरता कम नहीं हो रही, लगातार बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली यहाँ पर सुंदर चीज़ जो है वो लिटरेचर, जो मेन आपका जो सार है वो ये है कि लिटरेचर अपने आप में एक बहुत ही सुंदर वस्तु है, जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा इंक्रीज करती रहती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस भी इसमें यूज हुई है, मेटाफर का तो इस्तेमाल हुआ ही है। सुंदर चीज को इन्होंने बहुत सारी चीजों से कवर किया, बहुत सारी चीजों से एग्जाम्पल दिया है। और ये कूलिंग कवर जैसे इसमें पोएटिक डिवाइस, तो इसमें यहाँ पर एलिट्रेशन आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, और मुझे लगता है इसके एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी आपके कमेंट में और आप मुझे बताइएगा लिख करके। थैंक यू सो मच।